दशयोतार गाई के चीनो ब्रह्मा विष्णु महेशा तीनों। कहते भाई 10 अवतार जो हिंदुओं में हुए वो इन्हीं के, इन्हीं निरंजन भगवान के जो सबसे यानी सतपुरुष के छोटे पुत्र 16 में से सबसे छोटे हैं। इनको 3 लोक का मतलब ये कि राजा बना दिया और तपस्या से जीवों को गिनती के ले लिया। यहाँ तो कोई गिनती नहीं है, लेकिन वहाँ से गिनती की मिली है। सुनते गिनती की यहाँ मिली है, लेकिन यहाँ कोई गिन नहीं सकता। 10 अवतार इन्हीं के, इसके आगे नहीं है। राम भी यही के, कृष्ण भी यही के, ये सब जितने अवतार आप गिनते हो वो सब इन्हीं के हैं। इन्हीं के मंडल एक सूरत आई, वही अवतार कहलाती है। वहाँ से एक सूरत को भेज दिया कि जाओ तुम मित्रों में जा करके ये काम करो। उन्होंने यहाँ करके काम कराया उन्हीं के। तो जब जब मतलब ये है कि रास्ता नष्ट हो जाता है मानवता का, कर्म धर्म का, पापाचार फैल जाता है, तब ऐसे भेज दिया जाता है कि जाओ ये काम करो, और काम करने के बाद पता ही नहीं चलता कहाँ चले गए। संत सबका भेज जाते हैं, उनको सब मालूम कि वो तो जाते हैं, वो तो छोटे के पास भी जाएंगे, इसके ऊपर बड़ा है उसके बाद, और बड़े से बड़े के पास भी जाएंगे और ऊपर भी जाएंगे। वो सबको देखते हैं, वो सबसे मिलते हैं और सबकी रचना को देखते हैं। अब उसी रामायण में तुलसीदास ने लिखा है कि जब राम का मैंने दर्शन किया और मोह विलोक राम मुस्काई, तो तुरंत में उनके मुख में उस पार चला गया। उस पार चौक में खड़ा हो गया तो देखता हूँ और नजर आया ये सब अन्न की रचना है, स्वर्ग वैकुंठ की ये रचना दिखाई दे, मित्रों की भी दिखाई दे रही। और ऊपर देखता हूँ तो कहते बहुत ब्रह्मांड दिखाई देते, भांत भांत की रचना, अति विचित्र, तार लोक अनेका और रचना हमें सही। उसी रामायण में लिखा, लेकिन वो कोई मिलत चाहिए। अब उनको तो संत मिल गए, तो आपने तो वो समझा नहीं कि कौन मिला कौन नहीं मिला, आप तो जानते नहीं। उन्होंने तो कहीं भी नहीं कहा, उन्हें सिवाय गुरु के और दूसरी कोई बात नहीं थी। तो गुरु मिले उन्होंने बताया, अगर गुरु न मिलते तो रास्ता उनको कौन देता। बोलो। जिनने भाका वेद विचारा जग में फैला काल पसारा। बस कहते हैं कि भाई उन्होंने तपस्या की और मतलब ये है कि उन्होंने वेद लिखे और फिर उन्होंने उसका पसारा सबको सुना करके और सबको कर्मकांड का संदेशा दे करके दे दिया, अधिकार दे दिया, आप जो चाहो सो करो। अब उसी का हिसाब लेते देते रहते, बस यही है उनका काम। अब ये है उन्होंने वर्णन किया, लेकिन वो तो चुपचाप अलग बैठ गए। अगर ब्रह्मा विष्णु महादेव को ये मालूम हो जाए कि ईश्वर वहाँ बैठे हुए, निरंजन भगवान वहाँ पर बैठे, तो ये सब छोड़ देंगे काम तुरंत। लेकिन आद्या माँ शक्ति जो बीच में इनकी अर्धांगिनी बैठी है, वो इनसे मिलने नहीं देगी, उसको पूरा अधिकार, क्योंकि उसी से तो पैदा हुए, वो बीच में बैठी है और इनको देखती रहती है। इसीलिए जब ये तपस्या करने गए तो आद्या महाशक्ति माता ने पूछा इनसे तीनों से कि उसी के तो है ये पुत्र, कि भाई तुमने देखा, तुमने पिता को देखा? तो ब्रह्मा ने कहा हमने देखा। विष्णु ने शिव से पूछा तुमने देखा? क्या हमने नहीं देखा। तब उसने देखा कि ये झूठ बोल गया, तो उसने कहा कि तुम बड़े झूठा हो, तुम बड़े लबार हो। उससे कहा ब्रह्मा से कि तुम बड़े झूठे बड़े लबार हो और तुम्हारी जगत में कोई पूजा नहीं होगी, कोई पूजा नहीं करेगा। इन दो की पूजा ये सच बोले और तुम झूठ बोले, सब कुलमा तुम्हारा झूठा होगा। साफ साफ कहा, इसको श्राप दे दिया उनको दोनों को। तो जगत में दो की पूजा होती है कि नहीं होती, लेकिन तीनों के काम एक ही है, उत्पत्ति और पालन और प्रलय। काम मतलब एक ही है, एक ही पद है, काम अलग अलग। ये तीनों अपना अपना काम करते, उनकी पूजा नहीं होती, उनकी पूजा होती। तो झूठ बोलने पर हमने देखा, इन्होंने किसी ने नहीं देखा। जो इनके निरंजन भगवान पिता है उनको इन्होंने नहीं देखा, तो बताओ क्या बताएंगे कि वहां पर है।
जब इनको खुद नहीं, तभी तो कहते हैं ना ये थी और कुछ है हमको नहीं मालूम, और है जरूर कुछ। ये उन्होंने उसमें लिख दिया, तो यही पढ़ते रहिए और बात किसी की मत मानिए, इसी में फंसे रह जाइए। पहले ये बाहर की पूजाएं नहीं थी, साधना तो अंदर की थी पहले, लेकिन धीरे धीरे बाहर लोगों ने उतार दिया। अब बाहर लोग फंस गए, बाहर जाल में, रास्ता छूट गया। बोलो। पूजा पत्री ने मयाचारा, देवल पूजा विधि समारा। बस कहते हैं पूजा पत्री ये रत्न होना भी ना, ये फूल चढ़ाना, ये सब देवताओं की मुतकल सूरत बना करके और मतलब उसको पूजो भाई, ये पूछ, इसमें मतलब ये फंस गए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं इसमें फंस गए। अब वो कहते हैं कि भाई सीधे चलो घर, रास्ता तो तुम्हारे पास है, सीधे चले चलो। तो कहते बात तो ठीक कहता है, बात तो ये साधु ठीक कहता है, ये है छोकरा, उस समय कहते हैं लड़का है, बात तो ठीक कहता है, लेकिन जो सामने उसको नहीं मानता, गंगा जमुना को नहीं मानता, ये तीरथ व्रत को नहीं मानता। बात कहता है कि है, वो तो कहता है अरे भाई ये सामने उसको माने, तब तो हम समझे नहीं नास्तिक है। तो उनको गोस्वामी जी को काशी के विद्वानों ने कहा ये नास्तिक है, नास्तिक नास्तिक, ऐसा डंडोरा पीटा था। बुरा युद्ध हुआ है, कोई मामूली बात है। महात्मा मतलब ये है कि जवाब देते हैं तो सच जवाब देते हैं, लेकिन युद्ध करती है अनजान, अनजान जनता युद्ध करती है, लड़ाई करती है। बोलो। संजम और उपवास बतावा, दामे सकल जीव। बस कहते हैं कि बाहर हमने संयम अंजम जो जिसको आया वो अपना बता दिया, सब जीव इसी में सब में फंस गए। ये जो अंदर का रास्ता था, व्यास जी ने जब देखा कि ये बाहर मुख हो गए और अंतर्मुख इनका रास्ता बंद हो गया, तो उन्होंने ये बताने के लिए कि भाई अंदर चले जाए, तो उन्होंने बड़ी बड़ी आदर्श पुरुषों की मूर्तियों की स्थापना जंगल में की, किसी कमरे शहर में नहीं, और कि जाओ वहाँ गांव से बाहर और जा करके ऐसे बैठ जाना, ऐसे, और अपनी आंखों को उनकी आंखों को मिलाना और एक टक होकर के देखते रहना, तो दृष्टि से दृष्टि हिले नहीं, उनकी आंखों पर अपनी दृष्टि ठहरी रहे, और रोके ना, बस वही आंख बंद कर लेना तो अंदर की आंख खुल जाएगी, अंदर की तीसरी आंख खुल जाएगी। इस अभ्यास के लिए, अंदर जाने के लिए व्यास जी ने ये मुकर्रर किया था, ये पूजा इस प्रकार की पूजा थी। फूल वो नहीं चढ़ाते थे, वो जंगल में रख दिया और बसते बैठ करते, 1 घंटा 2 घंटा लोग करते थे, फिर आँख बंद कर लिया तो आँख खुल गई तो अंदर चल देते थे, इतनी साधना थी। अब वो भी आपने छोड़ दिया, वो सब बाल लौटे, अब पुष्प चढ़ाना, ये करना, ये करो, इसी में लगे। अरे किसी पुरुष की कोई चीज़ देखो तो उसको अगर है तो आप उसको देख लो, जो ओरिजिनल है, जो तस्वीर है उसको देखिए आप। अब वो तो है नहीं, किसी और की उतार दिया आपने और कहा यही कृष्ण और यही राम है और यही महात्मा और यही है, नहीं, इससे नहीं, वो तो सिर्फ एक याद होती है, लेकिन जाना तो आपको अंदर है, रास्ता तो आपके पास से गया, उधर नहीं जाओगे तो इधर भटक जाओगे और कर्मों को सब सजा मिलेगी, बचने वाला वहाँ से कोई नहीं, तलाशी सब की होगी, चाहे कोई भी। अभी मतलब ये है कि बादशाह है उसकी तलाशी होगी, गरीब है उसकी तलाशी होगी, मुल्ला उसकी तलाशी होगी, हम है तो हमारी तलाशी, सबकी तलाशी होगी कि क्या तुम्हारे पास है, वो दिखाओ कितना पाप कितना पाप, वो सब जारा लेगा, और जब जारे में कुछ नहीं निकलेगा तो कहेगा चले जाओ, तब कहेगा जाओ। तो महात्मा का तो टिकट होता है और उसके बाद तो कुछ छोड़ते नहीं है, अगर पाप और पुण्य छोड़ दे तो जा ही नहीं सकता। तो मतलब ये जब वो साफ कर दिया और टिकट दे दिया तो धीरे से कहले तलाशी ले ली, टिकट है, अच्छा जाओ, ये टिकट दिखा दिया, तो नाम का टिकट दिखा दिया, वो देख लेगा तो बस कुछ नहीं, क्यों है कुछ है ही नहीं कुछ। फिर उसने देखा जो खाते में लिखते हैं तो खाता ही नहीं, जो कागज लगा हुआ सफेद है, उस पर कोई भी किसी तरह का लिखा नहीं है, और वहाँ कागज चप्पा लिखा हुआ,
पूरा का पूरा चार्ट नक्शा बनता है। 50 बरस का, 30 बरस का, 20 बरस का, 40 बरस का, सब नक्शा बनता जाता है पूरा। वो रख देते हैं आप, किसको मार रहे हो, किसको काट रहे हो, किसको धोखा दे रहे हो, चोरी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जो अच्छा पुण्य कर रहे हो, ये सब उसमें। अब कैसे बचेंगे आप? वहाँ तो सब लिखा पड़ी है। तो क्या नहीं, मतलब ये हमारा नहीं है, ऐसे कैसे हो जाएगा?